नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं। तंत्र के साथ में विश्वासघात का काम हुआ है, कई जगह सरकारें गिर। जब पर्यावरण बचेगा तो हमारी पीढ़ियां बचेगी। और एमएससी की फैकल्टी एक सब्जेक्ट एमएससी का हम शुरू करवा पाएंगे पालिका, और लगभग उसकी सहमति सैद्धांतिक रूप से मिली, धमकियां मिली और 2016 में मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाली। मैं हूं सूरज राठौर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो पर्यावरण को लेकर शुरू से कार्य कर रहे हैं। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, इसके बाद में आपने पाली की मानी नदी बचाने के लिए भी बहुत ही लड़ाई लड़ी है। आपने हाल ही में पाली विधानसभा से चुनाव लड़ा है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाली के कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकलाई से। सर, आपका ऑनलाइन पाली के इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शुरू से सोशल एक्टिविस्ट रहे, अभी आपने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा, तो सर उसको लेकर आपका कैसा अनुभव रहा? मैं शुरू से जब स्टूडेंट था, पढ़ता था, उस समय मैं जब 10वीं 11वीं में था तो नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में NSUI में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद उस समय छात्र हितों को लेकर हम संघर्ष कर रहे थे। हमारे यहाँ पाली का एकमात्र जो PG कॉलेज बांगड़ कॉलेज रहा, उसमें हमने छात्रों के हित में कई काम किए, नई सब्जेक्ट भी खुले, वहाँ पे लैब वगैरह भी करवाई और काफ़ी उस समय से जुड़ा रहा। उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकला तो हमारे आसपास में जो किसान लोग थे उन्होंने, जिसमें मैं 2-4 नाम लेना चाहता हूँ, स्वर्गीय श्री नेमाराम जी पटेल, गंगादान जी वगैरह, ये एक दिन हमारे गांव आए थे। एक मिशन को लेकर चल रहे थे कि जो नदी में प्रदूषित पानी जा रहा है और आगे नैडा डैम बना था, उसको पूरा पोल्यूटेड वाटर हो गया था, तो उसको रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई इनको प्रयास करें। जो मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप छात्र राजनीति पर हमारे साथ जुड़े। और मुझे वो दिन याद है, 12 मार्च 2004, उस समय नहड़ा बांध में हमने एक मीटिंग की और किसानों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया। और 21 मार्च 2004 को गैर राजनीतिक रूप से, सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को साथ में लेकर हमने किसान पर्यावरण संघर्ष समिति का गठन किया। और उस प्लेटफॉर्म से मैंने ये किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में और प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की। पिछले 15-16 साल हो गए इसको लड़ते लड़ते हुए। काफ़ी अनुभव रहा इसमें। विज्ञान का स्टूडेंट और तकनीकी विभाग के स्टूडेंट होने के बावजूद भी कला संकाय से मेरी पढ़ाई रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काफ़ी उस पर रिसर्च किए। बाहर से बड़ी NGO को बुलाकर पोल्यूशन क्या है, कितना उसका असर है, पानी में कौन सा हेवी मेटल कंटेनमेंट है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। पहले हमने गांव-गांव यात्रा शुरू की, नुक्कड़ बैठ के की, पद यात्रा की। और आज आप देख रहे होंगे पिछले 15 सालों में जो हम सोच के जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि स्थायी समाधान हो, समाधान तो स्थायी नहीं हुआ, लेकिन उसको और कदम बढ़ गए। और पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ बाणी नदी और नहड़ा बांध तक पहुँचे। कई स्टूडेंट आए, इस पे उन्होंने रिसर्च किया। कई मेरे से मिल के स्टूडेंटों ने हमारे पास जो सामग्री थी उसको लेकर PhD भी इस पे किया, शोध किया। और आज मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो गिनती हमारी शुरू हुई, ये 25-30 साल की लंबी समस्या रही। 15 साल हो गए हमें भी आंदोलन करते हुए। और हमारे साथ, मैं नहीं कहूँ कि केवल मैंने शुरुआत की, मेरे से पहले भी कई लोगों ने इस पोल्यूशन की समस्या को उठाया। और आज हम उस स्थायी समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थायी समाधान होगा। और जब स्थायी समाधान होगा तो किसानों के घर में खुशहाली आएगी। हमारे पाली के जो मजदूर फैक्ट्रियों के बंद होने की वजह से परेशान रहते हैं, उनको परमानेंट रोजगार मिलेगा और हमारा उद्योग भी आगे बढ़ेगा। मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमारा आंदोलन जो रहा है किसानों के हित में रहा, इंसानों के हित में रहा, पर्यावरण के हित में रहा। जब पर्यावरण बचेगा तो हमारी पीढ़ियाँ बचेगी, आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा। आज आप पूरी दुनिया में देख रहे होंगे कि पर्यावरण को लेकर कितनी जागृति लोगों के अंदर आई है। और निसंदेह रूप से आने वाले समय में उसके सुखद परिणाम भी हम कंट्रीब्यूट करके जाते थे, खुद के पैसों से जाते थे। और जब मैं आपको बता दूं, मैं 60 बार दिल्ली NGT में पेशी पे गया हूँ, जयपुर कई बार गया हूँ। तो हमारे 1-2 साथी सक्षम भी, उनके पास गाड़ियाँ थी तो उनकी गाड़ी लेके जाते थे, डीजल इधर एक दूसरे से करके बताते थे। किसानों ने इसमें हमें सहयोग किया। ट्रेन में जाते थे, जनरल क्लास में जाते थे वहाँ पे दिल्ली में। और ऑनरेबल NGT ने भी हमें सुना, सरकार ने सुना, प्रशासन ने सुना। और अब धीरे धीरे ZLD की ओर बढ़ रहा है, जो हमारी शुरू से डिमांड थी कि अगर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट प्लांट पाली में लगे। कुछ हमारे इंडस्ट्रीज के लोगों ने अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी इस तरह के प्लांट लगाए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पानी नदी में डिस्चार्ज हो रहा है पोल्यूटेड या ट्रीटेड वाटर, जो मैं सौ को ट्रीटेड कह रहा हूँ क्योंकि
ट्रीटेड होता नहीं है, जब फेंकना होता है कोई ट्रीटेड नहीं करता। अगर वो ट्रीटेड वाटर इस कदर ट्रीट हो जाएगा तो वापस इंडस्ट्रीज के अंदर रीयूज होगा, और रीयूज होगा तो हमारा जो भूजल का दोहन है वो रुकेगा, पाली की इंडस्ट्रीज को साफ पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी होगी, नदी में गंदा पानी नहीं जाएगा या ट्रीटेड अनट्रीटेड कोई तरह का पानी नहीं जाएगा, और बारिश का पानी नदी में रहेगा तो हमारी बांडी नदी पुनः शुद्ध सदा नीरा बहने वाली बनेगी, किसानों के खेतों में पानी होगा साफ। आज आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है। एक समय ऐसा था कि हमारी नदी के किनारे के कुओं से पेयजल की ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती थी। हमारे धौलेरिया में और फैकारिया में जो ट्यूबवेल ओपन वेल बने हुए उससे पीएचडी सप्लाई करती थी, तो पानी की कमी नहीं थी। आप यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर जाओगे तो हमारे एक तिलवाड़ा है बाड़मेर जिले में वालोतरा के पास में, वहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। वहाँ ये कहा जाता है कि अब तो मैंने जब देखा है तो बांडी नदी को आपने और हमने तो पूरा ये बदसूरत ही देखा है, लेकिन ये कहा जाता है कि नदी में इतना साफ पानी था कि वह तिलवाड़ा पशु मेले में पानी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस किसी को भी पानी पीना पड़ता था नदी में थोड़ा सा हाथ से खड्डा किया, उसको उकीरी बोलते हैं हमारी ग्रामीण भाषा में, खड्डा किया और सीधा पानी लेके पी लिया। हम चाहते हैं कि नदी का पुनः वो स्वरूप लौटे और उसकी ओर कदम बढ़े। किसानों को जो नुकसान हुआ पिछले 20, 25, 30 सालों में उसका किसानों को मुआवजा मिले, पाली के किसान खुश रहे, पाली के उद्योगपति खुश रहे, पाली के मजदूर खुश रहे और पाली खुशहाल बने। सर, जब आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे थे तो आपको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस दौरान सर आपके ऊपर हमला तक हुआ है, इसको लेकर सर बताएं, ऐसा क्या कारण रहा कि आप पर हमला हुआ? उसके बाद भी आपने निरंतर कार्य किया या फिर आपने कम कर दिया, उसके बारे में बताएं सर। मेरे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब हम बड़े वर्ग से लड़ते हैं, बहुत बड़ा वर्ग था सामने, उनसे लड़ते हमें कई तरह की चुनौती आई। मुझे दबाव भी आया कि ये मत करो वो मत करो, कई तरह के प्रलोभन दिए गए, फिर मुझे धमकियाँ मिली और 2016 में मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। सुपारी देकर लोगों ने बाहर से बुलाए लोगों को, मैं हॉस्पिटलाइज रहा और किसानों की और यहाँ के पाली लोगों की दुआएं थी। ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बचा लिया उस हमले में, लेकिन मैं डरा नहीं। जब आप कोई गलत करते हो तो आपको डर लगता है, भय लगता है। जब आप पब्लिक कोज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। और मैंने दुगने जोश के साथ काम करना शुरू किया। मैंने काम कम नहीं किया। ये जरूर है कि टिकट मिलने के बाद में मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए जितना समय मेरे को उस चीज़ में देना चाहिए उतना मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं कंटिन्यू उस लड़ाई में कंटिन्यू हूँ, अब भी हूँ। अगर प्रदूषण की समस्या के खिलाफ सड़क पर उतरना है तब भी तैयार हूँ मैं। लगातार लड़ रहे हैं और उस कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को उसका निर्णय देना है, उस निर्णय के अनुसार सबको आगे बढ़ना है। तो कोई काम आप करोगे तो चुनौती आपको मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से और सच्चा काम करने जा रहे हो तो ऐसी चुनौतियों के किसी को घबराना नहीं चाहिए और उस चुनौतियों का सामना करना, उसको मजे के साथ उस चुनौतियों को अपना पार्ट समझते हुए लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर, वर्तमान में आपकी पार्टी की सरकार है, गहलोत सरकार। देखिए, सरकार है, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया उसकी राजस्थान में सरकार है, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेतु कहे या मैं तो जहाँ जाता हूँ, गांव या शहर, जहाँ किसी से मिलता हूँ, उनको एक बात जरूर कहता चाहता हूँ कि मैं पाली की जनता और राजस्थान की सरकार के बीच में डाकिया बनकर काम करने में 365 दिन और 24 आवर्स हाजिर हूँ और हाजिर रह रहा हूँ। इतना जरूर करना क्या चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग मुझे समस्या बताएं उसको सरकार तक मजबूती के साथ उसका पक्ष रखूँ और निस्संदेह उसके सुखद परिणाम कई रूप में सामने आए हैं। हमारे पहली बार 70 सालों में पहली बार हमने जैतपुर के अंदर खरीद के अंदर शुरू किया है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना जो बेचने के लिए 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पाली दूर आते थे, वो लाख जैतपुर के अंदर चना बेच रहे हैं। टीडी का हमला हुआ था बीच में। अभी तो टीडी आई तो खेतों में फसलें नहीं है, लेकिन उस समय बड़ी फसलें थी। मैं 8 दिन तक खेतों में किसानों के साथ और हमारे कृषि अधिकारियों के साथ वहीं पर रहा, 8 दिन तक वहीं रहा। हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ साहब का भी पूरा उसमें सहयोग रहा। मुख्यमंत्री ने उस समय भी मेरे को टेलीफोन करके हालचाल पूछे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं। वो कोरोना की आपदा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विसी करते हैं, हमारे डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के विसी करते हैं और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के साथ में भी सीधी बात करते हैं। तो ये उनकी जो संवेदनशीलता है उसी का वजह है कि चाहे टीडी आई हो तो उसमें भी नुकसान कम हुआ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसी का परिणाम है कि 15 दिन के भीतर जिनका नुकसान हुआ उन लोगों को मुआवजा भी टीडी का वापस मिल गया। तो वो हुआ। हमने कई सड़कें के जो प्रपोजल भेजे थे वो स्वीकृत हुए। कई सड़कें जो उनका डामरीकरण और नवीनीकरण पूर्ण होना था वो शुरू हो गया। अब रूपावास वाली सड़क देख रहे हैं, उसके क्या हालत है। लोग कहेंगे कि ये तो काम पहले स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने से क्या होना चाहिए, लोग धरातल पे काम देखना चाहते थे। वो सड़क वापस बन के तैयार हो गई।
प्रदूषण की दिशा में भी सरकार ने इसको प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी नई पहल शुरू की है, उसमें भी लाभ होगा। पाली की दो बड़ी समस्या है और मैं चाहता हूं कि हमारी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से समस्या बनी हुई है। एक है पोल्यूशन की समस्या और एक है पानी की समस्या, और इतने सालों के बाद नई समाधान हो रहा था, इसका दुख है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 2-3 साल में आप देखना कि दोनों समस्याओं का समाधान होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जोधपुर से पानी पाली कैसे पहुंचे, रोहिट के गांवों में कैसे पहुंचे, क्योंकि हमने शहर के अंदर 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए हम पाइपलाइन बिछा रहते हैं, लेकिन पानी का सोर्स हमने पैदा नहीं किया। केवल जवई पे निर्भर है। पहले जवई केवल पाली को, सुमेरपुर को पानी दे रहा था। आज जवई परियोजना आप देखने होंगे, सोच जैतारण तक जवई का पानी जा रहा है, और जवई में जब पानी नहीं होगा तो हम कैसे 24 घंटे दे पाएंगे। और ये क्या पता किस तरह से योजना बनती है, 24 घंटे पानी की योजना बनती है, पाइप डाले जा रहे हैं और 24 घंटे लगातार देने की, और हम 24 घंटे बाद उनको सप्लाई दे पा रहे हैं। हमारे कई गांवों में आज भी 48 घंटे में सप्लाई हो रही है। तो इसको हमें कैसे रोकना है? हम तो ये चाहते हैं कि 24 घंटे सही ना सही, लेकिन 2 घंटे ही रोज लोगों को पानी मिले। मैंने इसका प्रपोजल बनाया पाली से फर्स्ट फेज में रोहित तक पाइपलाइन से जोड़ने के लिए, और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में जो जोधपुर की डिमांड बढ़ाने की थी इंदिरा गांधी कैनाल के पानी का, राजीव गांधी 4th फेज में, उसमें रोहित के गुनसी गांवों की और लगभग 30-40 ढाणियों की डिमांड को उसमें शामिल किया। तो एक कदम हम उस ओर बढ़े। फिर हमने एक प्रपोजल भी बना दिया है इसका, पाली तक का 56 करोड़ की स्कीम है, तखत सागर से लेकर रोहित तक, और 2051 को ध्यान में रखकर ये स्कीम बन रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले बजट में उसको भी स्वीकृति मिलेगी और रोहित तक पानी आएगा। अब कई लोग कहते हैं कि आप पाली से रोहित की बात क्यों करते हो, जोधपुर से रोहित तक की नहीं, पाली तक की बात होनी चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पाली को जरूरत होगी तो पाली आएगा। पाली से रोहित के बीच में पाइपलाइन लगी हुई है, जो पानी जा रहा है वही रिवर्स के अंदर काम आ जाएगी और रोहित तक नई पाइपलाइन लगेगी। इसका हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैंने अभी एक प्रपोजल PhD को कहके भिजवाया है। आप ये नहर देख रहे हो अपने हेमावास बांध वाली नहर की हालत आपने देखी होगी। हेमावास का जो पानी सिटी टैंक में लेते हैं वो पानी इसी नहर के जरिए लिया जाता है। हमारी इंदिरा कॉलोनी से शुरू होता है शहरी आबादी क्षेत्र, इसमें इंदिरा कॉलोनी, जनता कॉलोनी, आदर्श नगर, BD नगर, उससे आगे सिटी टैंक तक जो भी हमारी आबादी आ रही है। और जब इस पानी चलता है इस नहर के अंदर, आप देखते हो कि इसमें कितनी गंदगी जाती है, नालियों का पानी इसमें जा रहा है, कचरा इसमें जा रहा है, और वो हमें पीना पड़ता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है कि हेमावास बांध का पानी, जिस तरह से जवाई पाइपलाइन योजना शुरू हो गई, तो हेमावास बांध का पानी भी, हेमावास बांध से निकलते हुए पानी जवाई पाइपलाइन इस नहर के किनारे आ रही है, वहाँ पे स्लूइस गेट लगा के इसको इस पाइपलाइन से जोड़ा जाए, जवाई पाइपलाइन से। उससे 2 काम होंगे। आज जो हेमावास बांध से पानी जो सिटी टैंक में भेजा जाता है वो 50% ही पानी पहुंचता है, बाकी नहर जगह जगह जीर्ण शीर्ण होगी, इसकी 10 साल से रिपेयर नहीं हुई, तो जो पानी की चीज़त हो रही है वो भी कम हो जाएगी और जो गंदगी है वो भी रुक जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में, मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत जल्द वो भी प्रपोजल पास हो जाएगा और हमें इस समस्या से भी निजात मिलेगी। दूसरी समस्या आपसे और मेरे सबसे जुड़ी हुई है बांगड़ कॉलेज की। कोरोना ना होता तो मैं ये कहता कि इसी सत्र से MSc शुरू हो जाती पाली में। उम्मीद है कि शुरू हो, और नहीं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आने वाले समय में, ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा, आने वाले समय में हमारे MSc की फैकल्टी एक सब्जेक्ट MSc का हम शुरू करवा पाएंगे पाली के, और लगभग उसकी सहमति सैद्धांतिक रूप से मिली। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, तब आपका टिकट अनाउंस हुआ, तो सर सबसे पहले आपको जब सूचना मिली तो क्या अनुभव था, हमारे साथ शेयर कीजिए सर। मैं वो नहीं कह पाऊंगा आपको उस समय की क्या स्थिति रही, कितनी खुशी हुई, क्योंकि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, किसान के घर में पैदा होने वाले को कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया। माननीय अशोक गहलोत जी का, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद रहा मेरे पर, तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस खुशी को। जैसा कि सर ने बताया कि वो इमोशनल भी हो गए थोड़े, क्योंकि टिकट जब अनाउंस हुआ तो पाली में बहुत लोगों ने कहा कि टिकट कैसे मिल सकता है आम कार्यकर्ता को भी। सरकार ने आपको कई अहम कमेटियों में सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया है, अब आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी है, उसको लेकर सर कुछ बताएं। ये एक पार्ट है जो काम कर रहे हैं उसका, और जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा निभाने का प्रयास करेंगे। कोरोना में मुझे जिला क्वारंटाइन समिति का सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत करवाया, तो हमने सबसे पहले जो क्वारंटाइन समिति की मीटिंग हुई थी, उस सबसे पहले हमने यही कहा कि जो कंटेनमेंट जोन बहुत बड़ा कर दिया था,
तो हमने कहा कि लोगों को परेशानी हो रही, कोरोना की वजह से हो रही है और इस बंदिशों की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही, तो कंटेनमेंट जोन को छोटा किया जाए। जहाँ पर जो पॉजिटिव केस नेगेटिव हो गए वो उनको 14 दिन हो गए हैं तो उसको वापस खोला जाए। तो धीरे धीरे खोला तो लोगों में एक जो डर था वो डर पाली के अंदर कम हुआ है। लेकिन मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि डर भले ही कम हुआ हो आपके अंदर, डरना नहीं चाहिए कोरोना से, लेकिन सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और हम सबको इस कोरोना को हराने के लिए संकल्प रूप से काम करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल वर्चुअल कार्यक्रम के तहत जन जागृति अभियान कोविड-19 का शुरू किया है और मैं तो शुरू से कोरोना की जागृति के लिए मनरेगा पे जा रहा हूँ, श्रमिकों से भी उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे भी अपील ये कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है उसको भी हम मेरी ओर से भी छपा के आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग और पैम्पलेट वगैरह भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये संकेत देते हुए कि बार बार वो साबुन से हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, घर से बाहर निकले तो कम से कम मास्क लगा के जाए, सैनिटाइजर का उपयोग करे और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अगर पॉजिटिव को अपने एरिया में आ गया हो तो उसके प्रति भी हमारी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, उसको शंका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारा भाई है वो और वो ठीक होकर घर आ रहा है। राजस्थान के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और हमें गर्व हो रहा है कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिनका प्रबंधन कोरोना को लेकर हो या कोई काम हो। जब यहाँ पर अकाल हुआ था, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो अकाल के अंदर उनका बेहतर प्रबंधन हुआ था और देश के अंदर जो सर्वे हुआ था, कई पत्रिकाओं ने एनालिसिस किया था, उन्होंने उनको नंबर 1 मुख्यमंत्री कहा था। और गाँव में लोग ये कहते हैं कि हमारे जब बारिश की सीजन अच्छी होती है और घरों में जो खेतों में जो अनाज पकता है उससे ज़्यादा अनाज की बोरियां इकट्ठी हो रखी थी लोगों के काम के बदले अनाज योजना में। तो ऐसे 72 मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने का मजा कुछ और ही है। तो सबसे अपील रहेगी कि हम सरकार और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और सब मिलकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल हमने किया है, पाली के अंदर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने, हमारे समाज सेवियों ने, हमारे उद्योगपतियों ने, हमारे भामाशाहों ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे चिकित्सा विभाग ने, सभी ने अपनी अपनी ओर से इस महामारी को हराने में और इस आपदा के समय एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जितना बढ़ता है उतना उन्होंने किया और उनकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। इतना करूँगा कि मैं पाली के उन तमाम लोगों को सलाम। सर, अभी हाल ही में कोरोना महामारी विश्वव्यापी चल रही है, पूरे देश में, विश्व भर में लोग, गरीब जरूरतमंद लोग बहुत ही समस्या में हैं। इसको लेकर सर आपने बहुत कुछ किया है जरूरतमंद लोगों के लिए, तो सर उसको लेकर थोड़ा सा आप बताएं। ये एक वैश्विक महामारी रही है और उससे हमारा जिला और हमारा शहर, हमारा गांव भी अछूता नहीं रहा है और जो किया बहुत कुछ नहीं किया, जितना सामर्थ्य था उसका करने का प्रयास किया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब मेरी तो शुरुआत केवल एक राजनीति के तौर पे नहीं हुई, मेरी शुरुआत जो हुई है वो एज ए एक्टिविस्ट के रूप में हुई है। तो मैं तो सड़क का सिपाही रहा हूँ, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस आपदा के समय लोगों के लिए कुछ करें। और प्रेरणा जो मिलती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो काम किया, ऐतिहासिक अविस्मरणीय काम किया, जिसकी आज पूरा देश सराहना कर रहा है, तो ये हमारा फर्ज है और हमने उसको निभाने का प्रयास किया। एक छोटा सा प्रयास सेवा का, वो भी साथियों के सहयोग से। मैं नहीं कहता हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर से आर्थिक संसाधन जुटाकर लोगों के लिए कुछ करूँ, लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे पार्टी के लोगों ने, मेरे साथियों ने, जो मेरे दोस्त लोग हैं, समाज के बंधु हैं, उन लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग किया। और आज मुझे खुशी अनुभव हुई कि हम पाली में चाहे कोरोना महामारी के रूप में लोगों को सूखी राशन सामग्री पहुंचाने में सफल हुए। जो प्रवासी लोगों को जो ले जाने वाली ट्रेनें थी, तो वहाँ पे हमने मिनरल वाटर की बोतलें या उनके नाश्ते वास्ते की व्यवस्था की। पक्षियों के लिए हमने परिंदे भी वितरित किए, खुद ने लगाए भी है, जगह जगह जाके गौशालों में चारा दिया, गुड़ दिया। यहाँ तक कि जब हमारे ये जो शादी ब्याहों में बैंड एसोसिएशन वाले मिले और उन्होंने घोड़ी वालों की प्रॉब्लम बताई कि घोड़ी वालों को सामने संकट है, उनको चारा भी नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी चारे की व्यवस्था की और उससे खुशी का अनुभव होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को इस कोरोना महामारी के अंदर खुद ने टेलीफोन करके भी मुझे कहा कि भाई अपना भी ध्यान रखना, लेकिन ये समय ऐसा है कि बार बार ऐसा समय नहीं आता है, लोगों की सेवा करोगे तो लोग याद करेंगे। एक पार्टी ने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, तो मेरा फर्ज भी बनता है, एक इंसानियत के नाते भी फर्ज बनता है, तो उसका प्रयास निरंतर अभी भी जारी है। और जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं, वो हौसला अफजाई होती है उससे। और आप जैसे लोग या कोई भी पाली विधानसभा क्षेत्र से हो या बाहर से कोई लोग अगर थोड़ा बहुत भी कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उसको और ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने पाली शहर के सभी वार्डों में 50-50 राशन सामग्री, सूखी राशन सामग्री की किट पहुंचाए। फिर हमने रोहिट में सभी गांवों में पंचायत स्तर पर, और वो भी हमने सरकारी कोर कमेटी को उपलब्ध करवाए रोहिट में, और मास्क वितरित किए। और अब मैं बड़े पैमाने पे, राजस्थान सरकार ने
एक निर्देश जारी किया था कि भाई मनरेगा जो रोजगार का हमारा सबसे बड़ा माध्यम है, उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उसको मामासा और समाज सेवियों के सहयोग से श्रमिकों के लिए गर्मी बहुत पड़ती है तो जूस, छाछ या शरबत की व्यवस्था की जाए। तो मैंने ये शुरुआत राजस्थान में की और मैं ये कहूँगा हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना है। मैं हर श्रमिक तक, रोहिट में आज 20,000 लोग काम कर रहे हैं, लगभग मैं 8-10 हज़ार लोगों तक पहुंच गया हूं। मैं मनरेगा के हर गांव ढाणी तक पहुंच रहा हूं, लोगों को मास्क दे रहा हूं और सबको जूस भी उपलब्ध करा रहा हूं सभी साथियों के सहयोग। पूर्व की वसुंधरा सरकार और अभी वर्तमान में जो गहलोत सरकार है उसकी अगर तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि योजनाओं में कुछ कटौती हुई है, योजनाओं में अच्छा कुछ बढ़ावा मिला है, उसको लेकर सर बताएं। अशोक गहलोत जी नाम है उनका, कटौती वो करते नहीं है, बहुत दिलेर व्यक्ति है। जनता के लिए हमेशा वो अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछला सरकार आपने देखा, मुझे क्या कमेंट्स करना, आपने खुद ने देखा है, उनका प्रबंधन देखा है, ये देखा है। आज पूरा राजस्थान सराहना कर रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई कांग्रेस विचारधारा होने के नाते सराहना कर रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लोगे, सड़क पे चलते हुए राहगीर को पूछ लोगे, चाय की थड़ी पे बैठने वाले को पूछ लोगे कि भाई आप बताओ, तो ये कहेगा कि मुख्यमंत्री होता अशोक गहलोत जैसा। ये सब कहते हैं। जब सरकार में आए, उन्होंने आपको पता हो कि व्यक्तिगत लाभार्थी की योजना बहुत शुरू की। 500 रुपये ये जो पेंशन दे रहे हैं वो उन्होंने शुरू की। आते ही उन्होंने उसको 500 रुपये को 750 रुपये बढ़ा दी। 1000 रुपये जिनको मिलते थे, सॉरी 750 जिनको मिलते थे उनको 1000 कर दिए। अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग घर के अंदर रहता है, अगर वो पति पत्नी 2 है, ऐसे तो 75 साल से ऊपर के, 1000 रुपये पति के, 1000 रुपये पत्नी के, महीने के कितने मिलते हैं? 2000 रुपये। और 2000 रुपये कौन खर्ची के देता है हर महीने? अशोक गहलोत जी वो काम कर रहे हैं। कई लोगों की ये भी रहती है साहब 2000 में घर कौन सा चलता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी 2000 रुपये को घर चलाने के लिए नहीं दे रहे हैं, उन बुजुर्गों के सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। आप कहीं भी बुजुर्ग कोई घर में होता है, उसका पोता अगर जिद करता है कोई टॉफी दिलाने के लिए, कुछ बाजार से चीजें दिलाने के लिए, उसके पास अगर जेब के अंदर पैसा है तो सम्मान पुरुष पोते का लाड भी रख पाएगा, वो कई बार भी अपने स्तर पे जा पाएगा। तो ये उन्होंने एक व्यक्तिगत लाभार्थी योजना, कितनी भी पेंशन की योजना, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उस पेंशन की जो राशि मिलती थी उसको उन्होंने बढ़ाया। स्पोर्ट्स का आप देख लो, आपने उन्होंने स्पोर्ट्स में भी काम किया। खिलाड़ियों को जो राशि मिलती थी उसमें बहुत उन्होंने 10 गुना 50 गुना कई मामलों में उन्होंने बढ़ाया। कई लोगों के लिए हमारे यहाँ पे जो बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के विजेता है उनको लिए बड़ी राशि की घोषणा की। हमारे यहाँ पे उनको प्लॉट देने के लिए, सरकारी सर्विसेज के अंदर भी उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर काम करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कल उन्होंने इसकी कोरोना जागरूकता अभियान की जो डिजिटल लॉन्चिंग की, उसके साथ में इंदिरा रसोई की शुरुआत की, जो गरीबों व्यक्तियों को जिनको खाना नहीं मिलता है उनके खाने का प्रबंधन भी एनजीओ के सहयोग से किया जाएगा। तो तुलना तो जनता करेगी, उनके आकलनकार जनता कर रही है। अशोक गहलोत जी इस देश के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है, मैं तो इतना कहना चाहूँगा। और उनका जो प्रबंधन है, कुशल प्रबंधन है, किस तरह से जो केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। कई राजस्थान की जो राशि है वो केंद्र सरकार रोक के बैठी है, उसके बावजूद भी वो कितना बेहतर रूप से काम कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए अच्छे परिणाम है और राजस्थान आने वाले समय में काफ़ी आगे जाएगा। हमारे यहाँ पे वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इंडस्ट्रीज़ को बुलावा दे रहे हैं, आने वाले समय उसका भी लाभ हमें मिलेगा। उन्हीं की सोच का परिणाम है कि ये जो फ्रंट कॉरिडोर आया उसमें रोहिट के अंदर हमारे पास में DMI से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक रोहिट के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज हब बनने जा रहा है। और रोहिट के अंदर हब बनेगा तो जोधपुर पाली एक ट्विन सिटी, उनका सपना है कि जोधपुर पाली भाई भाई ये दोनों ट्विन सिटी है, दोनों का जुड़ाव रहे, तो अपना उसका जुड़ाव होगा। और आने वाले समय में हमारे पाली भी आगे बढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा, और पाली और राजस्थान आगे बढ़ेगा तो देश आगे। सर हाल ही में अभी राज्यसभा सांसद के चुनाव हुए, उसमें सर आपके 2 उम्मीदवार जीते और भाजपा का 1 जीता। तो सर भाजपा ने 2 उम्मीदवार उतारे, उस पर सर आपके क्या राय? बड़ी बात है ये। मैं छोटे लेवल पर राजनीति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ 2 उम्मीदवार क्यों उतारे। जब आपको अपने मत तो दिख रहे हैं सामने कि हमारे सदस्यों की संख्या राजस्थान की विधानसभा में कितनी है। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा दूसरे राज्यों को, दूसरी पार्टियों को दबाने का काम किया है। लोकतंत्र के साथ में विश्वासघात का काम हुआ है। कई जगह सरकारें गिराई है, लोगों को पार्टियां छोड़ने पे मजबूर किया। जो दल बदल कानून होता है कई जगह उसकी अवहेलना हुई, और वो कहीं न कहीं मामलों में MLA टूटते हैं जिस पार्टी के, आज मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ इस पार्टी से, फिर मैं दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ, मेरा धर्म कहाँ रहा, मेरे को लोगों ने किस रूप में पसंद किया था वो मेरे से कहाँ रहा। तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हो रहा है। और बीजेपी जो विचारधारा अपनी है उसी के अनुसार चलती है, उसी के हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी के और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कुशल प्रबंधन की वजह से कांग्रेस दोनों सीटें जीतने में कामयाब हुई। दोनों सीटें जीतने में कामयाब भी नहीं हुई, कांग्रेस को प्लस मिला इसमें। दूसरी जगह सब जगह भले ही डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस मिला। हमारे 2 राज्यसभा सांसद जीते और मुझे खुशी है कि हमारे जिले से नीरज डांगी जी राज्यसभा सांसद बन के वहाँ पे पहुँच रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो उसका लाभ पाली जिले को भी मिलेगा। हम आज कहीं भी फंड के लिए, सांसद निधि के लिए इधर उधर देखते थे, कोई हमारी पार्टी से नहीं था, तो मुझे उम्मीद है कि नीरज डांगी जी से बनने के पाली जिले को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और मैंने तो कोरोना के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी जी बंगाल से राज्यसभा सांसद है, लेकिन कोरोना में उनसे संपर्क करके उनसे भी हमने पाली के 20 लाख रुपये हमारे बांगड़ अस्पताल को दिलाए। हमारे बांगड़ अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी थी, वो उन डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, कई मशीनें लगी, डिजिटल एक्सरे की रोज़ रोज़ शिकायत थी, बंद हो जाता था, डिजिटल एक्सरे लगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलकर सरकार के बीच में एक समाज कायम कर पाली की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाकर उनका निराकरण कैसे करे और हम सब मिलकर पाली को कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए सोच रहे हैं। उसी की देखते हुए हम काम भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय से शुरुआत की, उसी को वापिस छुआ उन्होंने। मैं ऑनलाइन पाली के माध्यम से पाली की तमाम जनता से अपील करना चाहूँगा कि पहले लॉकडाउन था हमारे यहाँ, अब अनलॉक पार्ट में चल रहा है। लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड रहा, अब अनलॉक सेकंड शुरू हो गया। तो मेरी सबसे अपील रहेगी कि हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और बाहर नहीं निकलेंगे और हमारा व्यापार शुरू नहीं होगा, रोजमर्रा की जो जिंदगी हम जीते थे उसके साथ नहीं चलेंगे, तो और ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाएगी। उसको सरकार ने उसी को देखते हुए इसमें राहत दी है। तो बाहर निकलो, कोरोना से डरो मत, लेकिन सावधानियां जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने पहले राजस्थान 17 केक शुरू किया था, अब कहा है कि जागरूक राजस्थान। तो उनकी अपील पे हमें जागरूक रहना है। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज हाथों में करते जाए, सैनिटाइज साथ में रखे, भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। और आप खुद यहाँ के तमाम लोगों ने, मैं पहले उनका बहुत उनका आभार व्यक्त किया है, तो तमाम मैं कहता हूँ कि हम सब कोरोना वॉरियर्स बनकर काम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरे के स्वास्थ्य के लिए लोगों को अवेयर करें। मुख्यमंत्री जी जो अपील है या कोरोना से बचने के लिए जो अपीलें हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा छपा करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाए। और यही कहना चाहूँगा कि पाली जागरूक रहे, स्वस्थ पाली रहे, सुदृढ़ पाली रहे और हम सब मिलकर इस कोरोना को हराएं। थैंक यू सर। आज हमारे साथ थे पाली के कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई, जिन्होंने बताया कि वो पाली के विकास में कभी कमी आने नहीं देंगे और हम ऐसे ही आपके साथ आगे भी मिलते रहेंगे पाली के और भी कई बेहतरीन शख्सियत के साथ में। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए ऑनलाइन पाली को सब्सक्राइब करें।